दुनिया का सबसे तेज चाकू हमारी जुबान है और सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं। ये शब्द किसी को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जाएं, तो ये हमारी कमजोरी भी बन सकते हैं। जब हमें नहीं पता होता कि कब, कहां और कितना बोलना है, तो यह मुश्किलें पैदा कर सकता है। सही समय पर और सही इरादे के साथ शब्दों का प्रयोग करने से हम सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम समय पर सही शब्द नहीं चुनते तो यह हमारे जीवन को मुश्किल बना सकता है। आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। इसे ध्यान से सुनें, क्योंकि यह आपको मौन के महत्व को समझाएगी। इंस्पायर एजुकेट चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो में दिए गए विचारों को ध्यान से सुनें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध गुरु ध्यान करते थे। उनके शिष्यों में एक ऐसा शिष्य था जिसका नाम था वीर। वीर हमेशा बातें करने में लगा रहता था और दूसरों के बारे में चर्चा करना उसका प्रिय शौक था। जब भी वह किसी घर से दान लेकर लौटता, उसके पास नई नई कहानियां होती थीं। वह आश्रम में अपने अन्य शिष्यों के साथ अक्सर बुराई और चुगली करता, ताकि वह खुद को बेहतर साबित कर सके। वीर का दावा था कि वह एक अमीर परिवार से आया है और अगर वह चाहता तो एक सुखद और आरामदायक जीवन जी सकता था। लेकिन उसने यह सब छोड़कर गुरु के पास आना चुना, क्योंकि उसे सत्य की खोज करनी थी। हालांकि उसकी यह खोज अक्सर उसके बाहरी दिखावे और बातों में फंसी रहती थी। संकल्प का समय। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना है। यह संकल्प तुम्हारी आत्मशक्ति को बढ़ाएगा। सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार संकल्प लिए, लेकिन वीर, जो हमेशा खुद को अलग दिखाना चाहता था, गुरु के पास गया और कहा, मैं बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या संकल्प लूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम वास्तव में इसे पूरा कर पाओगे? शायद नहीं, इसलिए तुम्हें खुद ही कोई संकल्प ढूंढना चाहिए। वीर ने कहा, नहीं, आप जो भी देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम्हारा संकल्प है अगले 1 महीने तक चुप रहना। चुप्पी का संघर्ष। वीर ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है और सहर्ष स्वीकार कर लिया। पहले दिन वह चुप रह गया, लेकिन दूसरे दिन से उसके भीतर बोलने की चाहत बढ़ने लगी। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस हुआ और चौथे दिन वह बेचैन हो गया। वीर ने गुरु के पास जाकर लिखकर कहा, गुरुदेव, मुझे बोलने का मन कर रहा है, क्या मैं अपना संकल्प तोड़ दूं? गुरु ने कहा, संकल्प तोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन जो इसे पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम इसे निभाओ। वीर बिना बोले वापस चला गया और अपनी कुटिया में बंद हो गया। पहले तो उसे चुप रहना आसान लगा, लेकिन दिन बीतने के साथ उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। जंगल की यात्रा 1 हफ्ते बाद वह बीमार पड़ गया और गुरु के पास गया। उसने लिखकर कहा, मुझे बोलना है, मैं परेशान हूं। गुरु ने उसे समझाया कि अगर वह संकल्प तोड़ता है तो उसे अपने जीवन में और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वीर ने फिर से चुप रहने का प्रयास किया। कुछ दिनों बाद वीर ने महसूस किया कि वह बिना बोले अपनी सोच को समझने का प्रयास कर रहा है। उसने सोचा कि अगर वह दूसरों को सुन सके तो उसे खुद को समझने में मदद मिलेगी। 15 दिन बीत गए और वीर ने एक शब्द भी नहीं बोला। आश्रम के सभी शिष्य हैरान थे। वीर ने महसूस किया कि उसके भीतर बहुत सी आवाजें थीं, लेकिन धीरे धीरे वे भी शांत होने लगी। एक दिन वीर ने जंगल की ओर जाने का निश्चय किया, ताकि वह और शांति प्राप्त कर सके। वह कई दिन वहां रहा और अंततः उसे अपनी चुप्पी का असली अर्थ समझ में आया। उसने अपने परिवार और दोस्तों को समझने लगा कि वह कितना गलत था। अंततः उसने महसूस किया कि बाहरी आवाजें ही उसके भीतर की अशांति का कारण थीं। परिवर्तन का समय। जब वह आश्रम लौटा तो सभी ने देखा कि वह बदल चुका है। उसकी बातों में मधुरता और ठहराव आ गया था। उसने गुरु से पूछा, क्या मैं अब भी संकल्प में हूं? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प जारी है। तुम्हारे भीतर की आवाजें अब शांति में बदल गई हैं। वीर ने कहा, मैंने महसूस किया कि बोलने से ही अशांति होती है। जब मैंने चुप रहना सीखा तो मैंने अपने भीतर की आवाजें सुनना शुरू किया। अब मैं केवल वही बोलता हूं जो आवश्यक है। गुरु ने कहा, यह सही है। चुप रहना ऊर्जा को बचाता है और हमें
की यात्रा करने में मदद करता है। समीर की चुनौती इस बीच वीर के साथी शिष्य, जिनका नाम था समीर, वीर की चुप्पी पर हंसते थे। समीर हमेशा वीर की बातें सुनने का अवसर तलाशता था। उसने वीर से कहा, तुम्हारे चुप रहने का क्या फायदा है? क्या तुम सोचते हो कि इससे तुम्हारी कोई महानता बढ़ जाएगी? वीर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, चुप रहकर मैंने अपने मन की गहराइयों को समझा है। तुम्हें भी इसे आजमाना चाहिए। समीर ने मजाक में कहा, मैं तो हमेशा बोलता रहूंगा, मुझे अपने विचारों को व्यक्त करना पसंद है। वीर ने समझाया, बोलने से कभी कभी हमारी सोच को स्पष्टता नहीं मिलती। चुप रहकर हम अपनी सोच को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। समीर ने सोचा कि वीर अब एक अलग इंसान बन चुका है। उसने वीर को चुनौती दी, अगर तुम सच में चुप रह सकते हो तो मैं भी एक सप्ताह के लिए चुप रहूंगा। वीर ने कहा, ठीक है, यह एक अच्छा प्रयोग होगा। समीर का अनुभव। समीर ने चुनौती स्वीकार की और एक सप्ताह के लिए चुप रहने का संकल्प लिया। पहले दिन उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि उसके भीतर कितनी आवाजें थीं। वह अपने विचारों को सुनने लगा और दूसरों की बातें ध्यान से सुनने लगा। जब एक सप्ताह बीत गया तो समीर ने वीर के पास जाकर कहा, तुम सही थे। चुप रहकर मैंने अपने भीतर की आवाजों को सुना है। मैंने महसूस किया कि मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हर समय बोलने की आवश्यकता नहीं है। वीर ने कहा, चुप रहना सिर्फ मौन नहीं है, यह आत्म समझने का एक तरीका है। जब हम सुनते हैं तब हम सीखते हैं। समीर ने कहा, मैं अब समझ गया हूं, चुप रहना एक अद्भुत अनुभव है। गुरु की शिक्षा गुरु ने इस पर कहा, यह सुनने और समझने की कला है। जब हम बोलते हैं तो हम खुद को व्यक्त करते हैं, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हम खुद को समझते हैं। आश्रम के अन्य शिष्यों ने भी वीर और समीर से प्रेरणा लेकर अपनी सोच में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे हर सप्ताह एक दिन चुप रहेंगे। इस चुप्पी के दौरान उन्होंने अपने मन की आवाजों को सुनने का प्रयास किया। कुछ महीनों के बाद आश्रम में एक शांतिपूर्ण वातावरण बन गया। सभी शिष्य अपनी अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान देने लगे। वे समझने लगे कि बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण सुनना और समझना है। गुरु ने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, तुम सभी ने चुप रहने के इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। अब तुम्हें इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना होगा। केवल मौन ही नहीं, बल्कि सुनने की कला भी सीखनी होगी। वीर और समीर ने गुरु की बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने अनुभव किया कि केवल अपनी बात कहने से ही नहीं, बल्कि दूसरों की बात सुनने से भी ज्ञान बढ़ता है। उन्होंने यह भी समझा कि जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं तो हम उनकी भावनाओं और विचारों को भी समझते हैं। एक दिन आश्रम में एक नई शिष्या, जिसका नाम सिया था, आई। उसने वीर और समीर की चुप्पी के बारे में सुना और उनसे सलाह ली। वीर ने उसे बताया, चुप रहने से तुम्हें अपनी सोच और भावनाओं को समझने में मदद मिलेगी। सिया ने कहा, लेकिन मुझे तो बोलने की आदत है, क्या मैं चुप रहकर अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाऊंगी? वीर ने कहा, बोलने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकती। चुप रहने से तुम अपने विचारों को स्पष्ट कर पाओगी। सिया ने वीर और समीर की सलाह पर चुप रहने का संकल्प लिया। पहले दिन उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसकी सोच कितनी गहरी है। उसने अपने मन में चल रहे विचारों को समझना शुरू किया। सिया का अनुभव, जब सिया ने एक सप्ताह बाद आश्रम लौटकर सभी से अपनी अनुभव साझा की, तो उसने कहा, मैंने महसूस किया कि चुप रहने से मैं अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाई हूँ। अब मुझे बोलने से पहले विचार करने की आदत हो गई है। गुरु ने कहा, चुप्पी सिर्फ मौन रहना नहीं है, यह खुद को समझने का तरीका है। जब तुम चुप रहती हो तो तुम अपने भीतर की आवाजें सुन सकती हो। सुनने की यह कला बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं तो हम उनकी भावनाओं और विचारों को भी समझ पाते हैं। गुरु ने सभी को सलाह दी कि इस अनुभव को अपने जीवन में अपनाएं। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले, चुप रहना केवल मौन रहने का नाम नहीं है। यह अपने भीतर की आवाजों को सुनने और समझने का एक तरीका है। जब हम बोलने के बजाय सुनते हैं तो हम न केवल अपने विचारों को स्पष्ट कर पाते हैं, बल्कि दूसरों की भावनाओं और विचारों को भी समझते हैं।
गुरु की शिक्षाओं से हमें यह पता चलता है कि वास्तविक ज्ञान सुनने में छिपा होता है। इसलिए हमें अपनी बात कहने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह समझना चाहिए कि दूसरों की बातें सुनना भी उतना आवश्यक है। कहानी में सभी शिष्य अपनी सोच में बदलाव लाते हैं और चुप्पी का अनुभव लेकर अपने जीवन को और समृद्ध बनाते हैं। इस प्रकार हम सभी को अपने जीवन में चुप्पी और सुनने की कला को अपनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम एक शांत और समझदार जीवन जी सकें। इस सीख को अपने जीवन में लागू करके हम न केवल बेहतर इंसान बन सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ भी गहरा संबंध बना सकते हैं। हम आपके जीवन को बदलने और सही रास्ता दिखाने के लिए यहाँ हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। हम आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।